बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। कल से जो है पवित्र पोर्टल शुरू हो चुका है और उसकी फॉर्म भरने की प्रोसेस भी जो है कल से शुरू हो चुकी है। लेकिन उम्मीदवारों के लिए जो सूचना वाली एक पीडीएफ जो है डाली गई थी, तो उसमें ये बताया गया था, हम यहाँ पर टेट स्कैम को लेकर बात करने वाले, तो उसमें इस तरीके से बताया गया था कि जो कैंडिडेट 2018 या 2019 या दोनों में से किसी भी टीएटी के गैर प्रकार में शामिल है, तो वो लोग जो है पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कुछ याचिका उन्होंने वहाँ पर याचिका नंबर वगैरह वहाँ पर डाला था और वो याचिका नंबर हमने वहाँ से निकाल कर जो है इंटरनेट में सर्च कर ये जो भी डिसीजन है हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का, वो डाउनलोड करके हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कस वकील साहब से भी किया है और इसको हमने समझा है कि किस तरीके से मतलब उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। तो मैं शॉर्टकट में इसमें आपको बताता हूँ, वकील साहब की जो वॉइस रिकॉर्ड भी है मैं आपको सुनाऊँगा। तो जो भी मतलब ये मामला है इस तरीके से है कि जिस तरीके से मतलब 3 अगस्त 2022 को जो लोग दोषी करार दिए गए थे, करीब 7,000 लोगों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं और उसमें बताया ये जा रहा है कि ये जो लोग दोषी थे तो इनको इस तरीके से वहाँ पर मतलब शास्ति दी गई थी कि ये लोग अब भविष्य में कभी टीएटी के पेपर नहीं दे सकते या ना कहीं भी टीएटी में ये आगे अब बैठ सकते हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाली थी और उन्होंने ये कहा था कि हमको जो है मतलब इसके बाद जो भी टेट के एग्ज़ाम होंगी, मतलब हम टीचर TAIT की बात कर रहे हैं, जो टेट के एग्ज़ाम होंगी उसमें बैठने का मौका दिया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने याचिका डाली थी। लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम आप लोगों को ऐसा मौका नहीं दे सकते, ना ही कोई तात्पुरता दिलासा भी आपको दे सकते हैं, जिसको हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, अंतरिम आदेश जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से तो एक देखा जाएगा यहाँ पर जो वकील साहब से बात करने के बाद में और उनकी वॉइस रिकॉर्ड सुनने के बाद में, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लोग TAT 2018 और 19 गैर प्रकार में शामिल थे, तो उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है मतलब आप जिस तरीके से कहेंगे कि एक तरीके से यहाँ पर हम सिर्फ टेट का जिक्र कर रहे हैं लेकिन पवित्र पोर्टल से भी बाहर कर दिया गया है। हम आपको वकील साहब की वॉइस सुनाएंगे और इस पीडीएफ को अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। क्योंकि इससे रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं कल से अभी तक, तो हमने ये काफ़ी सर्च करके ये पीडीएफ हासिल की है और वकील साहब से भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो याचिका करते कौन थे, जो टीएटी एग्ज़ाम में दोषी पाए गए थे, उन्होंने जिस तरीके से अप्लाई किया था कि मतलब कोर्ट में याचिका डाली थी कि हमको जो है टेट एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, लेकिन किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में टेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो है इनको हाई कोर्ट ने मना कर दिया। आइए जानते हैं वकील साहब की वॉइस में उन्होंने क्या कहा है, आप इस वॉइस को सुन लीजिए। 3 अगस्त 2022 को जो ऑर्डर पास किया था महाराष्ट्र सरकार ने, और जिसमें 7,000 लोगों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कैम में डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो उसी ऑर्डर के खिलाफ इसको मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई है। और वहाँ पर जो भी पिटिशनर है उन्होंने जो ऑर्डर रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने दिया था उसको सेट असाइड का एप्लीकेशन दिया है कि ये जो ऑर्डर है इसको आप निरस्त कर दो और हमें जो आने वाली टेट की परीक्षा है उसके लिए एलिजिबल कर दो। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया गया है और ये कहकर मना किया है कि हम ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने के इच्छुक नहीं है और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत ही बड़ा किस्म का अपराध है। तो जो भी इसमें रिलेवेंट पार्टी है, जो भी रिस्पोंडेंट है, उनको सभी को नोटिस दी गई है और उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है और ऐसा कोई भी इंटरिम ऑर्डर मुंबई हाई कोर्ट ने तत्परता देने से मना कर दिया गया है।